श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। माघ मास महात्म्य का छठा प्रकरण प्रारंभ होता है। माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थ कौन से हैं, अर्थात किस किस तीर्थ में माघ महीने में स्नान करना चाहिए और उसके नियम क्या हैं, इस पर हम अभी इस अध्याय में चर्चा करेंगे। राजा दिलीप ने पूछा, मुने आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु और महात्मा हैं, आपको नमस्कार हैं। माघ स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जहाँ कहीं भी जल हो उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है। तथापि तुमसे विशेषतः माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करना चाहिए। वो संगम, यमुना जी और गंगा जी का संगम, वो तीर्थराज प्रयाग जो है सबसे ज़्यादा पवित्र हैं। वह बहुत विख्यात तीर्थ हैं। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी का तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृगुतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णावेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखरी तथा वेगवती नदी, ये सभी माघ मास में स्नान करने वालों के लिए मुख्य तीर्थ हैं। गया नामक जो तीर्थ हैं वह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर हैं। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ हैं जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। राजन, अब मानस तीर्थ बतलाता हूँ, सुनो। उनमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, आर्जव सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, दम मनोनिग्रह तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरण तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ हैं। उनकी शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ हैं। अर्थात ये इतनी चीजें अपने शरीर में शुद्ध कर लेने से भी माघ महीने में तीर्थ की संज्ञा मानी गई हैं। यह सभी मानस तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ हैं। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेह युक्त चित्त वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप हैं वह सब संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर की मेल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता। मन की मेल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते और उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि मन की मेल नहीं धुली रहती। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। देखिए, गरुड़ पुराण क्या कहता है? गरुड़ पुराण ये कहता है कि गंगा स्नान से यदि किसी की मुक्ति होती तो सबसे पहले गंगा जी में 24 घंटे रहने वाले कीड़े मकोड़े जली जीवों की सबसे पहले मुक्ति होती। यदि भस्म लगाने से कोई मोक्ष को जाता तो सबसे पहले कुत्ता मोक्ष को जाता। नग्न घूमने से कोई अगर
मुक्ति को पाता या तपस्वी होता तो सबसे पहले पशु तपस्वी होते, क्योंकि वे आजीवन नग्न ही रहते हैं। अगर बाल बढ़ाने से कोई त्यागी तपस्वी होता तो सबसे पहले सूअर तपस्वी होता। अर्थात जहाँ तक मन शुद्ध नहीं है वहाँ तक ये सब बाल बढ़ाना, नंगे घूमना, पीले कपड़े धारण करना, इसके अलावा भी गंगा स्नान करना, ये सब व्यर्थ हैं। अगर आपका मन पवित्र नहीं है तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही हैं। शास्त्र का ज्ञान भी तीर्थ के समान है। यदि अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो ये सब के सब तीर्थ ही हैं। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया है, वह मनुष्य जहाँ जहाँ निवास करता है वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, निमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हैं। देखिए, सत्यम तीर्थम, क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थमार्जवमेव च, दानम तीर्थम, दमस्तीर्थम, संतोषस्तीर्थमेव च, ब्रह्मचर्यम परमं तीर्थम, नियमस्तीर्थमुच्यते, मंत्राणाम तु जपस्तीर्थम, तीर्थम तु प्रियवादिता, ज्ञानम तीर्थम, धृतिस्तीर्थम, महिंसा तीर्थमेव च, आत्मतीर्थम, ध्यान तीर्थम, पुनस्तीर्थम, शिवस्मृतिः, तीर्थानामुत्तमं तीर्थम, विशुद्धिर्मनसः पुनः, न जलाप्लुतदेहस्य स्नानमित्यभिधीयते, स स्नातो यो दमस्नातः शुचि स्निग्धमनामतः। तो देखिए, जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो देने वाला है, ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, यह मैंने तुम्हें मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया है। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ स्थान अत्यंत पुण्यमय माने जाते हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मनुष्यों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया है। इसलिए भौम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों से यजन करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थों में जाने से प्राप्त होता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन भली भांति काबू में हो तथा जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह से निवृत्त, जिस किसी वस्तु से भी संतुष्ट रहने वाला और अहंकार से मुक्त है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त हो तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृतज्ञ हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है उसकी तो बात ही क्या है। वह मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख का भागी नहीं होता, स्वर्गलोक में जाता और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। श्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाला, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। 5 प्रकार के जो है मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और युक्तिवाद का सहारा लेने वाले, ये कभी भी जो है तीर्थ फल के भागी नहीं होते हैं। जो शास्त्रोक्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरते हैं और सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे धीर मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। अर्थात यात्रा जा रहे हैं और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, यात्रा में आपके असंतोष बना हुआ है, अब आप कौन सा तीर्थ कर रहे हैं?
आप तो ये सोचते हैं कि मैं ही अच्छे आराम से बैठूं और मेरा पड़ोसी दुख देखकर बैठे, तो आपके मन में तो दया बिल्कुल भी नहीं है। पड़ोसी को आप दुख में रख के आप खुद सुखी होना चाहते हैं और मैं तो साहब ऐशो आराम से यात्रा करूं। अब आप अपने शरीर को पीड़ा नहीं होने देना चाहते हैं, आप तो आराम भुगतना चाहते हैं, इसलिए आपको तीर्थ का फल कभी प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार का विचार रखते हैं तो, क्योंकि तीर्थ में तो, यात्रा में तो कष्ट ही कष्ट हैं, वहां कष्टों के सहन करने के बाद ही भगवत की प्राप्ति हो सकती है। तीर्थ में अर्घ्य और आह्वान के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए, अर्थात तीर्थ क्षेत्र में कभी भी अर्घ्य नहीं देना और किसी का आह्वान नहीं किया जाता है। सीधे जो है श्राद्ध करते हैं वह सीधा अपने जिनको श्राद्ध दिया जाता है उनको प्राप्त होता है। वह श्राद्ध के योग्य काल हो या न हो, तीर्थ में बिना विलंब किए श्राद्ध और तर्पण करना उचित है, उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अर्थात कभी भी यात्रा जाएं तो हर तीर्थ क्षेत्र में एक बार अपने पितरों का तर्पण अवश्य कराना चाहिए। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, नारायण तर्पण, पितृ तर्पण, ये सब कराना चाहिए, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र का जल देने से हमारे पितृदेव जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तीर्थ में यदि ब्राह्मण साथ हो तो और तर्पण कराने में बड़ा आनंद रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा विधिवत नियम पूर्वक तर्पण कराया जाता है, जो अपने पितरों की तृप्ति के लिए बहुत ही उचित माना गया है। हम जब भी यात्रा जाते हैं तो उसमें साथ में चलने वाले सभी जो है भक्तों के हाथों से शोरा शुगर क्षेत्र में, धारा जी में, यमुनोत्री जी में, गंगोत्री जी में और आगे चलकर हम जो है त्रियुगी नारायण में आदि स्थानों पर तर्पण करवाते हैं, ताकि आए हुए सभी भक्तों को अच्छा लाभ मिले। तो वह श्राद्ध के योग्य काल हो या न हो, श्राद्ध का समय हो न हो, वहाँ श्राद्ध काल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीर्थों में बिना विलंब किए श्राद्ध और तर्पण करना उचित है, उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पाप की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरों के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। अर्थात आप किसी दूसरे के लिए यात्रा कर रहे हैं, मान लो आपके पिताजी यात्रा जाना चाहते थे परंतु वो यात्रा नहीं जा पाए, आप उनके निमित्त यात्रा कर रहे हैं, या उनके निमित्त यदि कोई ब्राह्मण यात्रा कर रहा है तो वह ब्राह्मण या उनके निमित्त जो यात्रा कर रहा है वो भी उसके 16वें भाग को प्राप्त करता है, और पूरा भाग तो जिसके निमित्त यात्रा की जा रही है उस यात्रा का फल उस प्राणी को प्राप्त होगा। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान करावे, जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है, वह पुरुष तीर्थ स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर के बालों का मुंडन कराना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुंचे उसके पहले दिन उपवास करे और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करे। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया है। यह स्वर्ग का साधन तो है ही, मोक्ष प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार नियम का आश्रय ले माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसी ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान अवश्य करे। बेर, केला और आंवले का फल, सेर भर घी, सेर भर तिल, पान, 1 आड़क, 16 सेर चावल, कुमड़ा और खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। जिस किसी प्रकार हो सके माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। किंचित सूर्योदय होते होते
माघ स्नान करना चाहिए तथा माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए बोझ के बोझ सूखे काठ दान करे। रुई भरा अंगा, शैया, गद्दा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, रोंग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाले ग्रह, मुलायम जूते और सुगंधित उपटन दान करे। माघ स्नान पूर्वक घी, कंबल, पूजन सामग्री, काला अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है, यही वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही इस जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्यों का कौन कौन सा कार्य नहीं सिद्ध करता, वह पुत्र, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष का भी देने वाला होता है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। इस प्रकार